तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यूनिट फर्स्ट में देखो 3 यूनिट में अपना सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट में हमने अब तक अगर कहें तो 2 चैप्टर कर लिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। फर्स्ट यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है, तो 2 तो हो गए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अब 2 चैप्टर बचते हैं, इश्यू फॉर फीचर एंड बाईबैक ऑफ शेयर, और एक आएगा बेटा आप लोगों का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर लर्न करना है तो वो तब तक नहीं किया जा सकता जब तक अपन इश्यू फॉर फ्यूचर एंड बाईबैक ऑफ शेयर ना कर लें। तो अब पहले हम लोग इश्यू फॉर फ्यूचर एंड बाईबैक ऑफ शेयर कर रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये बड़ा चैप्टर है। ये होते ही बेटा हम लोग रिडम्पशन कर सकते हैं। तो ये पूरा होते ही आपका फर्स्ट यूनिट खत्म, मतलब 33.33% हो गया ना। 3 यूनिटों में सिलेबस होता है। तो हेडिंग डाले, इश्यू फॉर फ्यूचर एंड बाईबैक ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन निर्गमन हरण व वापसी खरीद। बाईबैक को कहते हैं बेटा वापसी खरीद। क्या है ये सब अभी अपन आगे टॉपिक वाइज समझेंगे, बट थोड़ा अच्छा चैप्टर है। मतलब ठीक है, एग्जाम में इससे नहीं आया क्वेश्चन तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या शेयर से आ जाएगा, पर ये चैप्टर ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को बाकी का सारा अच्छे से समझने के लिए बहुत काम का है। इसलिए इस चैप्टर को यूं अच्छे से लर्न करना है। ये वैसे कई हद तक आपने 12th में रीड करा हुआ है, उसी टॉपिक को हम लोगों को यहाँ पर रीड करना है, पर लेवल चेंज हो जाएगा। कल तक हम लोगों ने जो चैप्टर रीड किया था ना 12th में आपने, वो 6 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन को देता था। ये एक ही क्वेश्चन अगर आ गया तो 20 नंबर का आएगा, तो ऑब्वियसली बेटा उतना छोटा तो नहीं आएगा ना, लेवल हमारे लिए बड़ा आएगा इस चैप्टर से। तो 20 मार्क्स से रिलेटेड बेटा हमारे लिए क्वेश्चन होगा। अब पॉइंट आता है, सर अंश किसको कहते हैं? तो थोड़ी बहुत कुछ थ्योरी है वो लिख लें पहले। अंश शेयर समझते होंगे, अगर आपने 11th बीएसटी में भी पढ़ा होगा, 12th अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। किसी भी कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है। मान लो एक कंपनी की कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो इनको 10-10 रुपए के टुकड़ों में हमने डिवाइड कर रखा है। तो ये टोटल 10,000 टुकड़े हो गए हमारी कैपिटल के। 1 लाख रुपए की टोटल कैपिटल है, 10-10 रुपए के टुकड़ों में हमने बांट रखा है, टोटल 10,000 शेयर हो गए, टुकड़े हो गए। ये 10,000 ये हमारे लिए शेयर कहलाएंगे। तो किसी भी कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, तथा पूंजी के इन्हीं टुकड़ों को हम लोग शेयर कहते हैं। लिखो, लिखो, किसी भी कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, तथा पूंजी के इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को अंश शेयर कहा जाता है। कैप इंग्लिश मीडियम लिखना। कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इन small parts. Capital of a company is divided in small parts, and such small parts of capital is called share. And such small part of capital is called share. Share are following two types. अंश निम्न 2 प्रकार के होते हैं। Share are following two types. First,
इक्विटी शेयर, समतांश, सेकंड प्रेफरेंस शेयर, अधिवान अंश या पूर्वाधिकार अंश। दो तरह के शेयर होते हैं, पढ़ा हुआ होगा, इसके ज्यादा डिटेल में अपने को जाना नहीं है, अपने को तो एंट्री अभी समझनी है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हम लोग इनको बोलते हैं। अब होता क्या है ना कि कंपनी द्वारा, नेक्स्ट हेडिंग डालना, अंश निम्न दो प्रकार से, निम्न दो मूल्यों पर, यूं लिख लें, निम्न दो मूल्यों पर निर्गमित किए जा सकते हैं। ये ध्यान से समझना। कंपनी में इशू शेयर ऑन फॉलोइंग टू प्राइसेस, कंपनी में इशू शेयर ऑन फॉलोइंग टू प्राइसेस, दो अलग अलग प्राइस पर शेयर इशू किए जा सकते हैं। फर्स्ट सम मूल्य पर, एट पार, और बी पे पहले, और सेकंड लिखो प्रीमियम पर, एट प्रीमियम। अब जैसे मैंने ये कहा कि कंपनी के बेटा 10,000 शेयर है, 10 रुपए वाले। ये जो एक शेयर की प्राइस है ना, जो अपन ने कंपनी का बनाया होगा ना, तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स वगैरह अपन ने जो बनाए होंगे, पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, उसमें अपन जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस समय हम अपनी शेयर का जो प्राइस डिसाइड करते हैं ना बेटा, उस प्राइस को बेटा हम लोग यहाँ पर फेस वैल्यू कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? फेस वैल्यू। तो जितने में हमने डिसाइड किया कि हमारे 10,000 शेयर होंगे 10 रुपए वाले, एक शेयर कितने का होगा बेटा? 10 रुपीज का। इस वैल्यू को तो बोलते हैं फेस वैल्यू। एक शेयर की इतनी फेस वैल्यू है। अब अगर मैं 10 के शेयर को 10 में ही इशू करूं तो कहलाता है 8 पार इशू। अगर मैं 10 के शेयर को 12 में इशू करूं तो इसको कहते हैं 8 प्रीमियम इशू। 10 की चीज 12 में इशू करी, 2 रुपए ज्यादा लिए, ये 2 रुपए ज्यादा लिए, ये मेरे लिए फायदा है बेटा, इसको प्रीमियम कहते हैं। ये फायदा है, इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से हम लोग सीआर करेंगे। पहले पहले 4 साल पहले 10 का शेयर आप 8 में भी दे सकते थे, जिसको बोलते थे बट्टे पर निर्गमन, डिस्काउंट पर इशू। पर अब ये हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में नहीं रहता है। हमारा दो ही केस रहता है, या तो हमने शेयर फेस वैल्यू पर इशू किए होंगे जिसे 8 पार इशू कहते हैं, या हमने प्रीमियम पर इशू किए होंगे उसे हम 8 प्रीमियम इशू कहते हैं। ये दो सिचुएशन बेटा हमारे सामने रहती है। तो फर्स्ट हेडिंग डालो सममूल्य पर। तो आप इशू या तो 10 की चीज 10 में ही कर सकते हैं, या 10 की चीज 12 में कर सकते हो। तो फर्स्ट हेडिंग सममूल्य पर, यदि अंशों का निर्गमित मूल्य निर्गमित मूल्य का मतलब इशू प्राइस, कितने में इशू कर रहे हैं, उनके अंकित मूल्य बोले तो फेस वैल्यू के बराबर हो
तो उसे सममूल्य पर निर्गमन कहा जाता है। if issue price of share is equal to face value of share, then it is called at par issue। यदि अंशों का निर्गमित मूल्य उनके अंकित मूल्य के बराबर हो तो उससे सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं। इफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड एट पार इश्यू। सेकंड लिखो, प्रीमियम पर, एट प्रीमियम। यदि अंशों का निर्गमित मूल्य इश्यू प्राइस उनके अंकित मूल्य फेस वैल्यू से ज्यादा हो तो उसे प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है। if issue price of share is more than its face value, issue price of share is more than its face value, then it is called a premium issue। ऐसी स्थिति में प्रीमियम की राशि को फायदा है ना बेटा, 10 की चीज 12 में दे रहे तो फायदा है, तो CR करेंगे। किस खाते से? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रतिभूति प्रीमियम खाता कहते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में CR करेंगे। In this situation, amount of premium is credited in securities premium account। In this situation, amount of premium is credited in securities premium account। For example, मान लो किसी शेयर की फेस वैल्यू है 10, इश्यू प्राइस हमने निर्गमित किया है 12 में, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹2 की होगी। इससे हम लोग CR कर देंगे। यह आप लोगों का कंडीशन। नेक्स्ट हेडिंग डालना, कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन निम्न 2 उद्देश्य से किया जा सकता है। Share may be issued by company for following two objects। Share may be issued by company for following two objects। First, रोकड़ के बदले अंशों का निर्गमन। Share issued for cash। या इसको अपन सेकंड सिचुएशन रखेंगे बेटे, इसको सेकंड पे लिखेंगे।
रोकड़ के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन। शेयर इशूड other than cash consideration, share issued other than cash consideration, second share issued for cash। और जब शेयर इशूड फॉर कैश हो ना बेटा तो दो सिचुएशन होते हैं, ए यदि एकमुश्त राशि ली जाए, यदि किश्तों में राशि ली जाए, इफ अमाउंट चार्ज लमसम और इफ अमाउंट चार्ज इन इंस्टॉलमेंट। ये अपने को तीन मेन पढ़ना है, या तो पैसा हम लोगों के लिए अदर देन कैश, कैश नहीं ले रहे हैं और कुछ और ले रहे हैं उसके बदले में शेयर इशू कर रहे हैं, या हम लोग बेटा कैश ले रहे हैं उसके बदले में शेयर इशू कर रहे हैं, उसमें दो केस, या तो एक मुश्त सारे पैसा लमसम ले रहे हैं, या हम लोग बेटा इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हैं। यह आप लोगों का पूरा कंप्लीटली सिचुएशन होगा जिसको हम लोगों को स्टडी करना है। बेटा आज आप लोग यहाँ तक का नोट कर लें, रिमेनिंग हम लोग कल फिनिश करते हैं।